दिल्ली के उपनगरी द्वारका डिस्ट्रिक्ट के मटियाला स्थित मच्छी मार्केट के पास बने हजारों की संख्या में यहाँ पे झोपड़पट्टी था, जिनका काम कबाड़ी बीनकर लाना होता है और उनको बेचकर वो अपना गुजारा करते थे। अधिकतर लोग जो यहाँ पर हैं वो बिहार के रहने वाले हैं, जो बताया जा रहा है। लगातार हम आपको यहाँ से दृश्य दिखा रहे हैं कि देखिए, रात 11 बजे के लगभग यहाँ पर आग लगी, लोगों का कहना है। और उसके बाद एक एक कर लगभग 1000 से ज्यादा झुग्गियां उस चपेट में आ गई। लोग का कहना है कि यहाँ पर कल रात में जो तेज हवा थी, पहले उधर अगर बात करें पश्चिम साइड से आग लगी और धीरे धीरे बढ़कर वो पूरी तरह से यहाँ पे सारे झुग्गियों को चपेट में ले लिया। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो आग लगी थी, सबसे पहले खुद को बचाया, जिस वजह से उनके सारे सामान जो थे वो काफी जो मेहनत से उन्होंने खरीदा था वो जलकर खाक हुआ। देख सकते हैं ये गोदरेज, देखिए ये लोग अपने सामान के लिए खरीदा था, उन्होंने जो भी सेकंड हैंड ही खरीदा था, लेकिन खरीदा था अब वो कबाड़ी में जाने लायक भी नहीं बचा है, इस तरह से जलकर खाक हो गया। भाई साहब, ये कबाड़ी में बेचने जा रहे हो क्या इसको? हाँ जी, अब क्या करेंगे। कितने बजे आग लगी थी यहाँ पर? करीब 10 बजे के आसपास में। 10 बजे? लोग कह रहे हैं 11 बजे लगी थी। नहीं, 10 बजे। नहीं, 11 बजे लगा था। 11 बजे। अच्छा, उस वक्त क्या कर रहे थे जब आग लगी थी? मैं उस टाइम सो रहे थे, तब देखे आप सूचना आया कि हाँ, ये शख्स सही बता रहा है, युवा जो है। क्या नाम है भाई? कर नाम है मेरा सर जी। मुस्कुरा रहे हो। एक भाई, इधर तुम्हारा घर पूरा जल के राख हो गया। इधर बात करो। इधर भाई, इधर आ जा। हाँ, कितने बजे आग लगी थी? मिनिमम 11 साढ़े 11 में लगा था। 11 साढ़े 11 बजे लगा। उसका क्या यहाँ पे माहौल कैसा था, कैसे क्या कर रहे थे जब क्या करेंगे, देखे से आग लग रहा है, सामान मार कर बाहर निकल के हम लोग, और क्या जो बचा छूट गया, जल गया सारा, और क्या जल गया? कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं। कैसे चलेगा? क्या चलेगा अब, खाना बनाने तक के बर्तन तक सब तक कपड़ा जो पहन के ना वही सिर्फ यहाँ पे। वही पहने हुए? हाँ, बाकी सब जल गया मेरा। सब जल गया? पैसा वैसा सब चीज टोटल। अच्छा, कोई अपने परिजन तो किसी को कोई हताहत तो नहीं हो, कोई घायल तो नहीं हुआ ना? नहीं, किसी का नहीं हुआ, सब बच गया। सब बच गया। हाँ, लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग यहाँ पे कुछ नहीं बचा, पैसे तक भी नहीं बचे। हाँ, किसी परिजन या उनके किसी की जान नहीं गई है, ये अच्छी बात है। लेकिन पालतू जानवर तो, हाँ, पालतू बिल्ली थे, कुत्ते थे, चूहे, ये सब सारे मर गए। अभी जहाँ सा उसका दिखा देते हैं सर, कैसे मर गया। एक तरफ से आग उठा, एक लगता है कोई इसको भगाने के चक्कर में, जबकि टाइम नहीं दिया गया। एकाएक 6 तारीख को कहा गया कि इसको खाली करना है। मैं आप बार बार कह रहे हैं कि मतलब कि आग लगाया गया है क्या? जी सर, आग लगा रहा, लगता पेट्रोल छिड़क दिया था, वहाँ लगा, तुरंत इधर भी लगा दिया गया। वहाँ से यहाँ इतना देरी में आने में तो टाइम लगेगा आग का। हम सब निफिक्र थे। हम सब जैसे ही सामान लेके बाहर निकाले, सोचे पहले बच्चे को निकाल दे घर से, तो बच्चे को निकाल के बाहर लेके जा रहे थे ठेली पे। वहां से जैसे आते तो झुग्गी में आग लगी फटाफट। अब ये बताइए, हम सब की सरकार के ही काम कर रहे हैं, एमसीडी के काम करते हैं। एक कूड़े लाते हैं, कूड़े को छाट के उसको बीन के इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सूखे माल को बेचते हैं। बाकी को जो खाद बनता है, और इसका बहुत से प्रोसेस है खाद बनने का, और क्या बोलते हैं, कागज भी से इसी से बनता है। ये सिखरा ऐसे होकर गाय से बनता है, जो कि खाने के काम में आता है। आज उसका ही जरूरत पड़ेगा, लेकिन सरकार जगह देगी, उतना भी पूंजी देगा तब तो ये करेगा जाएंगे। सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक भी सामान नहीं। ये जगह क्या प्राइवेट जगह है क्या? ये जगह सर प्राइवेट लगता है। तो आप लोग ठेकेदार के अंदर या खुद काम कर रहे थे? नहीं, खुद काम कर रहे थे सर, अपने जाते हैं, लाते हैं और खुद निर्माण कर आते हैं और काम अपना करते हैं। अब यही रोजी रोटी चलता है। माल तो तुरंत होता नहीं, महीने में जाकर होता है तो उसको बेचते हैं। माल बेच भी नहीं पाए, रात में आग लगी, सारा माल जल गया। 2 लाख का कम से कम नुकसान हुआ होगा, क्योंकि तुरंत तो माल बिकता नहीं है। नहीं तो तुरंत बेचेंगे तो उसका पैसे नहीं देगा, लोग लूटने के चक्कर में रह जाएंगे। आज किसी के नौकरी करेंगे तो टाइम से पैसे नहीं देगा, आधा मार लेता। मैं तो कितने बार नौकरी किया हूँ, एक साल वो नहीं पैसे दे रहा। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार के रहने वाला। यहाँ पे जो जितने लोग हैं कहाँ के रहने वाले? सब बिहार का है। बिहार, पटना, नालंदा, सतपुरा, ये 3-4 जिले के सारे लोग एकदम बिहार का। आपके कितने बच्चे? मेरे 4 बच्चे हैं सर। 4 बच्चे। कब से यहाँ रह रहे हो आप? मैं यहाँ करीब 25 साल से रह रहा हूँ सर। ये आग पहली बार लगी है? नहीं, एक बार और लगा था सर, एक बार और बहुत पहले लगा था, 16 में लगा था, जो कि उधर के सारे एरिया जल गया था, इधर नहीं जला था। अब तो इधर जल गया। एक दिन पहले यहाँ पे रहते हैं, उसका तो किराया लिया जाता होगा? हाँ, लिया जाता है। लिया जाता है। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं सरकार से कहीं ऐसा जगह दे दिया जाए, जाके हम सरकार का भी काम करें। एक तो नमस्ते कार्ड सरकार बनाए रहे हैं कि आप लोग नमस्ते में जुड़िए, आपको बेनिफिट दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, आप जिससे लेके रिक्शा ठेला लेके आप अपना बिजनेस कीजिए।
और ये भी नहीं दे रही है। अब ये बनवा दिया, कार्ड बन गया सबको, वो आने वाली होगी। अब उसके बीच में ये सोचा ऐसे नहीं भागेगा, तो इसको अच्छी कर दिया जाए, आग लगा दिया तो अपने भाग जाएगा। ये कोई तरीका तो है? तो सरकार बच्चे, आपके जो बच्चे हैं पढ़ाई तो करते हैं? बच्चे सब गाँव में कर रहते हैं, सब पढ़ते हैं सर, सब पढ़ते हैं। सब पढ़ते हैं। यहाँ नहीं लाते क्योंकि यहाँ सुविधा ही नहीं है, और सुविधा के कारण बच्चे नहीं लगते। बाकी आप 1-2 रखते हैं जो बच्चे सच्चे, कुछ लोग मिलजुल कर रहते हैं आपस तो में। आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक महिला है जो कुछ बता रही है। क्या नाम है आपका? इधर देखिए। चरसिया देवी है, यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटना जिला का रहने वाला है। यहाँ पे सब लोग अधिकतर बिहार के ही रहने वाले हैं। बिहार के हैं, कुल कमाने खाने वाला है, कचरे में लाते हैं मालिक तो पूरा छटैया करते हैं। बच्चा कुल लोग पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, वह कॉपी किताब बुक सब कुल जल गया। पैसा कौड़ी 20,000 है, जेहो कुल जल गया। नहीं रहने के, नहीं सहने के है, नहीं पानी देता, नहीं बिजली देता, कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसे रहते हैं अंधेरे में करके। अब बच्चा कुल लोग बत्ती जला जला के चार्ज कर का। आपके कितने बच्चे? 6 है। क्या करते? पढ़ाते हैं, कचरे में करते हैं, यही काम करते हैं। पूरा बिन के और पढ़ाई भी सरकारी स्कूल पढ़ाते हैं? हाँ, सरकारी में कराते हैं। अब क्या कहेंगे, कैसे काम होगा? क्या कहेंगी, सरकार देखे आके, सरकार क्या कहेगी नहीं कहेगी। रहने के लिए साधन कहों पर हमको सुविधा करवा दीजिए कि हाँ यहाँ पर गरीब दुखिया खाने कमाने वाला है तो के जाओ, एक बिता जगह हमको चाहिए के जाओ कमाने खाने के लिए। नहीं अखने हमारा रहने के, नहीं सहने के, रोड पर रखने, बिल्कुल रोडे पर समझो है। नहीं रूम है, रूमों खोजने जाते तो रूम भी नहीं मिलता है। किराया पैसा रहेगा तब तो रूम मिलेगी। हाँ, उतना किराया दे पाएंगे तभी तो। तब तो पैसा है, ये नहीं है तो कहाँ से क्या करूँ। अब देख सकते हैं चारों ओर किस तरह से सिर्फ राख और राख। कल अगर 10 बजे रात तक की बात करूं तो पूरी तरह से यहाँ पे घर झोपड़पट्टी बना हुआ था, चाहे वो कपड़ों का हो या किस तरह से लकड़ी से, बांस से, बम्बू से किस तरह बना के लोग रहते थे। यहाँ पे जो अधिकतर लोग हैं जो बताया जा रहा है बिहार के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, पूरा बिनकर लाते थे और उसको इकट्ठा करके महीने में एक बार बेचा करते थे ताकि उससे गुजर बसर हो। यहाँ एक महिला कुछ बता रही हैं। जी, क्या नाम आपका? निर्मला देवी। कहाँ की रहने वाली है? बिहार के नालंदा जिला के। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, सारा जर गया, सारा गया है। पति हमको केवाड़ी यहाँ लेके थी, गोदरेज रहे, बड़का गो अथी रहे, संदूक रहे, सारा ले गया है। केवाड़ी यहाँ चल गया लेके। कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा, कुल जर के रखो। खाना वाना बना के खाए थे कि नहीं रात में? नहीं बनाए हैं, खाना बनाया। रात की बात कर रहा हूँ। हाँ, रात में बनाया हूँ रोटी, बाकी खा के लोगड़ा हूँ। और सारा लगे लगा तो सारा निकल के भागे लगा। जने तने वो अधीर जाके कॉलोनियों ने। बच्चे आपके? हाँ, 2 बच्चा वह खेला पर हेल बैठल। ठीक है ना बच्चा? बच्चा है, हाँ वह बैठल। अब क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? क्या खाने पीने के मांगेंगे, पैसा कौड़ी सारा जल गया, पहनने ओढ़ने के कुछ नहीं बचा है। बच्चा बुच्ची वह रो रहा है, बगैर खाना बिगुर तड़प रहा है। खाना बिगुर पानी के गैलन उलन देखो सारा कुचक गया, सारा अथी हो गया है, जर उड़ गया। या तो सारा ले गया केवाड़ी, यहाँ बेचे लगी, साला जल आधा। आपको लगातार यहाँ से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कल तक सब लोग खुश थे, यहाँ पे परिजन खुश थे, सब लोग परिवार के साथ रह रहे थे, रोजाना रोजमर्रा की तरह अपने कामकाज को कर रहे थे। लेकिन अब ये देखिए सारा सामान, कुछ भी नहीं बचा। सामान तो छोड़िए, जो पैसे थे वो भी निकाल नहीं पाए, वो भी बचा नहीं पाए, क्योंकि अपने परिजन को बचाना था। और आग अचानक लगी और हवा इतनी तेज थी जो बता रहे हैं, उसके बाद पलक झपकते ही यहाँ पर जो झोपड़ी को अपने चपेट में ले लिया और आग इतनी भयावह हो गई जिसमें लोग अपना जान बचाना मुनासिब समझे, सामान बचाने की कोई जरूरत ना समझे कि अगर सामान के चक्कर में होते तो उनकी जान चली जाती। अगर मैं वहीं फायर की बात करूं तो फायर अधिकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि उनको जो कॉल है रात 11:53-54 पे मिली थी, जिसके बाद सिर्फ इस क्षेत्र ही नहीं पूरे दिल्ली इलाके से यहाँ पे फायर की लगभग 3 दर्जन गाड़ियां यहाँ भेजी गई और लगभग कड़ी मशक्कत के बाद 12 बजे लगभग देखा जाए तो यहाँ पर गाड़ी पहुंचना शुरू हो गई और कड़ी मशक्कत के बाद सुबह लगभग 4 बजे आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद लगातार कूलिंग का कार्य चलता रहा। कूलिंग के दौरान ये चेक किया गया कि यहाँ पे किसी भी जान यानी कि कोई मनुष्य की कोई घायल तो नहीं हुआ, किसी की डेथ तो नहीं हुई। लेकिन अभी तक जो पूरे जांच में पता चला है कि यहाँ पे किस तरह कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, जानवर जो पालतू जानवर कुत्ते थे, लगभग आधा दर्जन कुत्ते, उनकी जरूर मौत हो गई है। और लगातार यहाँ पे जो परिजन है, जो लोग हैं, यहाँ पे अपने सामान को ढूंढने की कोशिश करें कि कुछ बचा हो, लेकिन
सब कुछ जलकर खाक हो गया, वो कबाड़ी में भी जाने लायक बचा नहीं। उनकी मांग है कि सरकार जो मौजूदा सरकार है वो उनका सहयोग करे, कम से कम उनके रहने और खाने की अभी शुरुआती व्यवस्था जरूर करे ताकि उनके बच्चे भूखे ना परेशान हो। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।